हमारे भी जीवन अंत हो जाएगा और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से इन अ लिटिल वाइल, इन अ लिटिल टाइम, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी विल डाई एंड आवर लिप्स विल बी स्पीचलेस और म्यूट, वी विल बी म्यूट। तो इस प्रकार से वो फिर से वही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब वापस अपनी सोसाइटी में, अपने किंगडम में जाना नहीं चाह रहे हैं, और इसलिए फिर से वो ये कह रहे हैं कि लेट अस अलोन, हमें तो अकेला ही रहने दो। व्हाट इज इट दैट विल लास्ट? तो ऐसी वो कौन सी चीज है विच विल रिमेन फॉर एवर, लास्ट मतलब कि जो लास्ट तक रहेगी। व्हाट इज इट मतलब वो कौन सी चीज है दैट विल लास्ट, विच विल रिमेन अप टू द लास्ट। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस, कह रहा है हर चीज हमसे ले ली गई, हमारा समय चला गया, हमारी जो फैमिली थी वो दूर छूट गई, हमारे जॉय चले गए, और इस प्रकार से हर चीज हमसे ले ली गई है। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस, हमसे हर चीज ले ली गई है, हमारी जॉय, हमारी हैप्पीनेस, एंड बिकम पोर्शंस एंड पार्सल्स ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट। कह रहा अब हमारे पास बचा ही क्या, जो जॉयस यंग लाइफ थी, यूथ था, वो तो हमारा पास्ट हो चुका है। इसलिए नाउ वी बिकम पोर्शंस, पोर्शन मतलब कि तो पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। अब हम एक भाग हो गए हैं, पार्ट एंड पार्सल हो गए हैं ऑफ द पास्ट, और पास्ट पे कौन सा, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स द हॉरिबल, जो भयानक हमारा भूत है, अब तो हम उसके पार्ट हो गए, वो हमारी अच्छी चीज है। तो अब क्या रखा है, कौन लंबे समय तक जिएगा, क्योंकि दे आर इन द मूड ऑफ डिजेक्शन, वो एक निराशा के मूड में आ गए, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो गई है, और ये सब का सब असर है उनके लोटस प्लांट का। तो इसलिए बार बार रिपीट किया गया, 3 times इन दिस स्टेंजा दे हैव रिपीटेड लेट अस अलोन, लेट्स अलोन, लेट्स अलोन, क्या हमें तो अकेला ही रहना, तो हम तो यहाँ जैसे भी हैं ठीक है। इसलिए फिर वो कह रहे हैं लेट अस अलोन। व्हाट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल, तो कह रहे हैं कि आखिरकार व्हाट प्लेजर, व्हाट हैप्पीनेस, क्या आनंद हमको मिलेगा, कैन वी हैव, हमें मिल सकता है, टू वॉर विद, टू फाइट विद, टू स्ट्रगल विद इविल। हमने अभी तक वो मतलब कि द रेफरेंस इट इज टू द ट्रोजन वॉर्स, क्योंकि वो ट्रॉय पे अटैक उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वहां का जो प्रिंस था वो इनकी क्वीन हेलन को लेके चला गया था, एंड दे वांटेड टू डिफीट विद द इविल, वो बुराई से लड़ाई करना चाह रहे थे, और उन्होंने लड़ाई की, एंड दे डिफीटेड the prince of Troy and they burnt Troy, ना तो they were successful, वो सक्सेसफुल भी हुए थे। लेकिन अब चूंकि उनमें इनएक्टिविटी का भाव आ गया है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि बुराई से लड़ाई करने से फायदा क्या है, what profit can we get, what joy can we get when we war with evil, war मतलब लड़ाई करना, evil मतलब कि बुराई, बुराई से लड़ने का क्या आनंद है। कह रहा है is there any peace, क्या कुछ पीस है, कामनेस है, इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव, क्योंकि उन्हें तो लगातार दे हैव बीन सेलिंग ऑन द सी, वो तो लगातार समुद्र पर सेल ही सेल करते जा रहे थे। तो वो कह रहे हैं द क्लाइंबिंग, द वेव्स आर क्लाइंबिंग, द वेव्स ऑन द सी कीप ऑन राइजिंग, वो आगे बढ़ती रहती हैं, एंड ऑन देम दे हैव टू सेल देयर शिप, उन्हें अपने जहाज सेल करने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि वी हैव टू क्लाइंब अप द क्लाइंबिंग वे, लहरें आगे चढ़ती रहती हैं और हमें उनके भी ऊपर चढ़ते रहना पड़ता है, और इस प्रकार से वी हैव टू सेल ऑन द सी, इस प्रकार से व्हाइल सेलिंग ऑन द सी वी हैव आल्सो टू मेक स्ट्रगल, हमको तो समुद्र में यात्रा करते समय भी स्ट्रगल ही करना पड़ता है, चढ़ती हुई लहरों पर हमें चढ़ना पड़ता है, और ये हमें तो कोई पीस ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई रेस्ट ही नहीं है। इसलिए फिर उनके दिमाग में वही चीज आ गई है कि ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, हर प्राणी को, हर क्रिएशन को ऑन दिस अर्थ रेस्ट इज गिवन, उनको रेस्ट मिलता है, एंड राइपन, एंड व्हेन दे गॉट राइप, जब वो राइपन हो जाती है, जब वो दे आर फुली डेवलप्ड, जब वो पूर्ण रूप से मेच्योर हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तो दे मूव टुवर्ड्स द ग्रेव, दे मूव टुवर्ड्स देयर डेथ, ग्रेव इज द ग्रेव एंड डेथ, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, तो इस प्रकार से वो अपने कब्र की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से जहां भी वो रहते हैं उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, दे रिमेन इन साइलेंस, दे रिमेन इन पीसफुलनेस, इन साइलेंस, वो तो साइलेंस में ही रहते हैं,
राइपन होते हैं, मतलब कि मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, और जब टाइम पूरा हो जाता है तो दे फॉल, दे ड्रॉप, वो गिर पड़ते हैं। एंड सीज, सीज का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है यहाँ पे है स्टॉप लिविंग, जिंदा रहना छोड़ देते हैं, यानी कि दे डाई। इस प्रकार से साइलेंस में ही उनका जन्म होता है। साइलेंटली दे टेक बर्थ, साइलेंटली दे डेवलप, साइलेंटली दे मैच्योर, एंड इन द एंड दे डाई। अंत में उनका वो मर जाते हैं। तो इस, लेकिन हमारे लिए रेस्ट नहीं है, हमारे लिए पीसफुलनेस नहीं है। हम तो लड़े जा रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं। इसलिए अगेन इन द लास्ट स्टेंजा दे एक्सप्रेस देयर विश के गिव अस लॉन्ग रेस्ट। अब नाउ वी वांट टू गेट अ वेरी वेरी लॉन्ग रेस्ट। अब हमें तो एक लंबा आराम दे दो, पीसफुलनेस दे दो, रेस्ट दे दो। और अगर रेस्ट नहीं दे सकते हो तो वी आर रेडी टू सफर डेथ ऑल्सो। अगर रेस्ट नहीं देते हो तो हमें डेथ ही दे दो, मृत्यु दे दो, क्योंकि वो तो वैसे भी एवरलास्टिंग स्लीप है, एवरलास्टिंग रेस्ट है। तो कहते हैं कि गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, या मृत्यु दे दो, डार्क डेथ, गहरी मृत्यु, जिसमें कि हमारा कुछ पता नहीं रहेगा, हम डार्कनेस में समा जाएंगे। वी विल बी एब्सॉर्ब्ड इन डल एंड डार्क एंड अननोन डेथ और ड्रीमफुल ईज। और अगर वो नहीं दे सकते हो तो हमको ऐसी इजी लाइफ, ईज दे दो, कंफर्ट दे दो, जिसमें कि वी मे बी लाइंग एंड वी मे बी सीइंग द ड्रीम्स, कि बस हम लेटे रहें, सपने देखते रहें और रेस्ट करते रहें, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी लेबर ऑन देयर पार्ट। ये सब का सब वो सारे के सारे बहुत ही ब्रेव हीरोज थे, वॉरियर्स थे, एडवेंचरर्स थे, जिन्होंने फॉर 10 years they had fought in the Trojan wars, and after on their onward journey, रिटर्निंग जर्नी में भी उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे, जैसा कि होमर ने अपने एपिक में ओडिसी में बताया है। लेकिन केवल इस प्लांट को टेस्ट करने के बाद उन पर कितना गहरा इसका प्रभाव पड़ा है, वो सारे इस सॉन्ग के माध्यम से बताया गया। तो इस सॉन्ग में वो बार बार वही अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमें तो अब रेस्ट दे दो, इनएक्टिविटी दे दो, क्योंकि वी वांट टू स्पेंड आवर लाइफ इन लेजीनेस, इन दिस लेथार्जी, एंड दे आर सेटिस्फाइड, और पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं अपनी इस रेस्ट फुल कंडीशन से, कि हम इसी प्रकार से लेटे रहें और यहाँ की नदी को, समुद्र को सुनते रहें, आवाजें सुनते